हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, विच इज़ डिफरेंशिएशन। अगर आप हायर मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हैं या मैथमेटिक्स से किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। I have completed my graduation in BSc from Lucknow University. After that, I secured good rank in IIT JAM, and I have completed my masters in data science from Triple IT Lucknow. So let's start. Differentiation, basically. Differentiation की आपने basic definition तो पढ़ी होगी, which is derivative is the instantaneous rate of change of a function with respect to independent variable. अगर आप इसको ग्राफ के तरीके से एनालाइज करना चाहते हैं तो हम डेरिवेटिव को ऐसे बोल सकते हैं, द डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट अ पॉइंट। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। इसका मतलब बेसिकली ये है कि सपोज करिए हमारे पास एक 2D प्लेन दे रखा है, ये हमारा है वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, और इस पर हमने कोई भी फंक्शन को प्लॉट किया है। कोई भी फंक्शन हो सकता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। बेसिकली यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब x हमारा इनपुट है और y हमारा आउटपुट है। x की डिफरेंट वैल्यूज से हमें y की यूनिक वैल्यू मिलेगी। तो अब अगर मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव लाना है तो डेरिवेटिव बेसिकली हम यहाँ पे किसी न किसी पॉइंट पे निकाल रहे होंगे। सपोज करिए ये हमारा x इज इक्वल टू कोई पॉइंट है c। अब डेरिवेटिव मुझे फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव फाइंड करने का मतलब होता है मैं इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। इस बेसिकली पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालने के लिए मैंने इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी जो कि कुछ ना कुछ एंगल बना रही है थीटा एक्स एक्सिस के साथ। तो आप डेफिनेशन पढ़िए, द डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट अ पॉइंट। यानी कि कर्व के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचे और उसकी स्लोप को मेजर करें, ये हमने टेंजेंट खींची और इसकी मैं स्लोप मेजर कर रहा हूँ ये थीटा, तो ये थीटा ही हमारा क्या है, डेरिवेटिव है। ये डेरिवेटिव क्या है, ये टेंजेंट का एक तरीके से झुकाव इस एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो ये हमारी है बेसिक डेफिनेशन। अब डेरिवेटिव बेसिकली मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन को स्टडी कैसे किया था, तो डिफरेंशिएशन क्या है, तो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, डेरिवेटिव निकालने की, उसे फाइंड करने की एक प्रोसेस है। इसमें हम कई सारे मेथड्स को स्टडी करते हैं जैसे जैसे हमारे पास फंक्शन आते जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे बेसिकली देखेंगे कुछ फॉर्मूला रिलेटेड टू द डिफरेंशिएशन। अगर सपोज करिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा हो तो इसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो बेसिकली जैसे मैंने पहले डेफिनेशन में बताया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर सपोज करिए y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है और मैं x की वैल्यूज में चेंज कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली, तो उसका चेंज y में रिफ्लेक्ट होगा। तो इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ कि x के बदलने पर y बदल रहा है, यानी कि रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx। यानी कि y का x के रिस्पेक्ट में मुझे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, इसका मतलब y का x के रिस्पेक्ट में मुझे चेंज कैलकुलेट करना है। डेरिवेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ये चाहे आप इसे मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं बट इसका यूज़ कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी आपको देखने को मिलता होगा, जब आप वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने जाते हैं, या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली जहाँ पर रेट ऑफ चेंज की स्टडी आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन ही यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी होता है, हम ऐसे भी दिखाते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को, हम ऐसे भी दिखाते हैं डेरिवेटिव को, कई तरीके हो सकते हैं बेसिकली डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के। तो ये आप नोट कर सकते हैं। नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन में बेसिकली सबसे पहले जब हम डिफरेंशिएशन को स्टडी करते हैं तो हमारे सामने ये फार्मूला आता है, बड़ा ही भयानक सा,
लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ईजी है, इस फॉर्मूले में कुछ नहीं है, पढ़िए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ पे एच क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मैं सबको एक एक तरीके से ब्रेक करके समझाता हूँ, या ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये फॉर्मूला भी मैं बताता हूँ। बेसिकली इस फॉर्मूले को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। यानी कि कोई भी y इज इक्वल टू एफ फंक्शन आपको दे रखा हो और मुझे उसका डेरिवेटिव फाइंड करना हो, मैं इस फॉर्मूले को लगा करके उस फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। बट कंडीशन ये है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए अपने डोमेन में, ये कंडीशन रहेगी। तो ये फॉर्मूला देखते हैं कहाँ से आता है। सपोज करिए y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपके पास इनिशियली कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ मैं इस तरीके से दिखाता हूँ। सपोज करिए इस तरीके से मान लेते हैं ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन है और मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैं आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। सपोज करिए x पॉइंट है, तो इन जनरल पॉइंट x है, इस x की वैल्यू मैं f में इस फंक्शन के अंदर डालूंगा और मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट x कॉमा एफ एक्स होंगे, ठीक है। मैंने एक पॉइंट पकड़ा, ये मान लेते हैं ये पॉइंट जो है h डिस्टेंस पर है, h डिस्टेंस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे x प्लस h। तो x कॉमा एफ एक्स, अब इस x प्लस h पॉइंट पे अगर मुझे इस फंक्शन का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट फाइंड करना हुआ तो इस x प्लस h की वैल्यू में डाल दूंगा इस फंक्शन f के अंदर, मुझे y मिल जाएगा। तो इस फंक्शन के कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूँ x प्लस h कॉमा f ऑफ x प्लस h, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं, सपोज करिए अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूं, तो मुझे इस तरीके से एक लाइन मिल रही होगी, इस तरीके से एक लाइन मिल रही होगी। अब मुझे इस लाइन, अब ये लाइन हमारी क्या है, ये लाइन है सीकेंट, यानी कि इस कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेरिवेटिव इस फंक्शन का, यानी कि मुझे टेंजेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अगर अब देखिए मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे इस लाइन की स्लोप चाहिए हो, स्लोप मतलब x एक्सिस से कितना ये बेंड है, तो स्लोप का फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y1 y2 और x1 x2, यानी कि x1 y1 और x2 y2। यानी कि अगर कोई एक लाइन है इसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2 का, तो मैं उस लाइन का x एक्सिस के साथ कितना वो स्लोप झुकी हुई है, वो लाइन कितना झुकी हुई है, मैं आराम से इजीली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यही फॉर्मूला मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो सेकंड वाले कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट उठाओ, f ऑफ x प्लस h, y2 माइनस y1 कितना है, f(x) है, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो x2 क्या है हमारा, x प्लस h में से x1 कोऑर्डिनेट इज x। देखिए ये y2 है, ये y1 है, ये x2 है और ये x1 है। देखिए यहाँ x से x बेसिकली कट गया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये m इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पे बच्चों गौर करिए h क्या है, यहाँ पे h एक क्वांटिटी है जो कि 0 से बड़ी है और बहुत ही स्मॉल है। h इज वेरी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव नंबर, रियल नंबर। तो क्या मैं अब देखिए, अब इस ग्राफ से देखिए, इस ग्राफ से इस सेकेंड को इस कर्व की टेंजेंट बनाना है। अब ये कर्व पर ये खींची गई लाइन, स्ट्रेट लाइन टेंजेंट कब बनेगी, टेंजेंट तो तब बनेगी ना बच्चों जब इस कर्व को ये स्ट्रेट लाइन सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। वो कब करेगा, वो तब करेगा जब h 0 की तरफ टेंड करेगा। अगर सपोज करिए अगर इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो इस कर्व के ऊपर ये वाला पॉइंट, या इस अगर सपोज करिए इस पॉइंट को मैं b कह दूँ, इस पॉइंट को a कह दूँ, तो और इस पॉइंट को मैं c कह दूँ, इसको d कह दूँ। अगर मैं d को c की तरफ टेंड कराऊँ,
अगर डी सी की तरफ टेंड करने लगे तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा कि जो बी पॉइंट है वो ए की तरफ टेंड करने लगेगा, यानी कि चेंज हो जाएगा 0। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर ये क्वांटिटी m बन जाएगी। इसका मतलब है कि मैं h को 0 टेंड कराऊंगा तो ये वाली जो सीकेंट है इस कर्व के ऊपर ये प्रॉपर टेंजेंट बन जाएगी, इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी। और इसी को ही कहते हैं y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेगा। इसको n ना लिख करके हम बेसिकली क्या लिख देंगे, dy बाई dx, एंड दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहाँ पे f डैश x लिखा है और यहाँ पे हमने dy बाई dx लिखा है, दोनों का मतलब सेम ही है, तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। अब इस फॉर्मूले को लगा करके हम y इक्वल टू f कोई भी टाइप का फंक्शन हो उसका हम डेरिवेटिव आसानी से ले सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। पर इस फॉर्मूले को ऑलवेज अप्लाई करके हम हर फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए अब अलग अलग फॉर्मूले हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। तो जैसे कुछ फंक्शंस के आपको डेरिवेटिव याद रखने पड़ेंगे, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, e की पावर एक्स का e की पावर एक्स होता है, लॉग एक्स 1/x होता है डेरिवेटिव, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाता है। बट हाँ, दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल, और इसको हम अप्लाई करके बेसिकली जो इजी फंक्शंस होते हैं उनका हम डेरिवेटिव इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक डेरिवेटिव कैलकुलेट करके आपको दिखा भी देता हूँ, ये मैं डेफिनेशन रख करने जा रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स हमारे पास एक फंक्शन है और इसका हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस का f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है। ये क्या है, ये हमारा fx है और ये तो y है ही, तो इसका f डैश x क्या लिखा जाएगा, h क्या है, h हमारा स्मॉल इंक्रीमेंट है x में, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f जहाँ पे है वहाँ पे साइन आएगा, तो साइन ऑफ x प्लस h माइनस का साइन x डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ पे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगेगा, जो कि आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़िए। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c माइनस साइन d। अब साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 होता है। तो 2 cos c प्लस d, यानी कि c ये है और d ये है, और ये 1/h। अब देखिए यहाँ पे x कैंसिल हो गया, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 cos यहाँ पे 2x प्लस h डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 इंटू h। अब मुझे इस लिमिट को अप्लाई करना है, तो बेसिकली लिमिट अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, पर हम यहाँ पे लिमिट को नहीं स्टडी कर रहे हैं, बस लिमिट का एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे बताऊंगा जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर साइन x अपॉन x जो होता है इसकी वैल्यू 1 होती है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे साइन x अपॉन x, मतलब ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। अगर ये x बाई 2 है तो इसे भी x बाई 2 होना पड़ेगा। ओवरऑल x जो भी यहाँ पे क्वांटिटी लिखी जा रही है वही क्वांटिटी यहाँ पे लिखी जानी चाहिए, जिसके लिए इसकी वैल्यू 1 की तरफ टेंड करेगी। अब यहाँ पे देखिए साइन h बाई 2 है, यहाँ पे h है और लिमिट h टेंडिंग टू 0 लगा हुआ है,
तो यहाँ पे h/2 अगर हम बना दें तो इस ओवरऑल की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या मैं 2 को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ऐसे। अब देखिए ये चीज़ जाएगी 1 की तरफ। इसका क्या होगा, जब h यहाँ पे 0 पुट किया जाएगा तो यहाँ पे 0 इजीली पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे h की वैल्यू 0 यहाँ पुट करिए, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब ये 0 है, कुछ नहीं होता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए cos x आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल को लगा करके किस तरीके से sin x का डेरिवेटिव cos x कैलकुलेट किया है। इसी तरीके से आप जितने भी अदर फंक्शंस होते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, जैसे e⁻x हुआ, ln x हुआ या cos x हुआ, इन सब के डेरिवेटिव भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल यहीं तक नहीं, इनफैक्ट आप इन जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, sin इनवर्स x, उनकी भी डेरिवेटिव आप इजीली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज ये सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था डिफरेंशिएशन के बारे में, फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में, और इससे और भी आगे टॉपिक्स हैं, जैसे और चेन रूल हुआ, यूवी मेथड हुआ, और अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शंस हम वेरियस मेथड्स को कैलकुलेट करते हैं। पर हमारा आज तक का जो लेक्चर का बेसिकली मोटिव था बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन और उस पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना बाय अप्लाइंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली मैं बता चुका हूँ, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इवन इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं लाइक मैक्सिमा मिनिमा और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी निकालना हुआ। रेट ऑफ चेंज क्वांटिटी में जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर आपके पास दे रखा है, आप सिलेंडर में हाइट क्या लें, रेडियस क्या लें ताकि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम जो होती हैं बेसिकली हम इसी डिफरेंशिएशन को ही लगा करके सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएशन इज बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं या उसमें कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।